संदेह है जो हमारा पुरातन समाज था, उस पुरातन समाज में महिलाओं के साथ एक गैर बराबरी की स्थिति थी। आज महिलाएं चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य और कला का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, लगभग प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी का अपना दर्जा प्राप्त करने में सक्षम हो चुकी हैं। शिक्षाविद नवल्स अकेडमी के प्रबंध निदेशक संस्थापक सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता डॉक्टर संजयन त्रिपाठी ने हमारी टीम से विशेष मुलाकात में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और सनातन धर्म में उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा की। उन्होंने रिपोर्टर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। 8 मार्च प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं सबसे पहले भारत की आधी आबादी को इस विशेष दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में लगभग 15,000 महिलाओं के द्वारा काम के घंटों के अनुपात में उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने के उद्देश्य से और महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया गया। आंदोलन लंबे समय तक चला और बाद में 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक मान्यता दी और तब से लेकर आज तक एक परंपरा के तौर पर प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। निस्संदेह है जो हमारा पुरातन समाज था, उस पुरातन समाज में महिलाओं के साथ एक गैर बराबरी की स्थिति थी, लेकिन कालांतर में ऐसे अभियानों के परिणाम स्वरूप एक परिवर्तन दिखाई दिया और वो परिवर्तन आज एक सकारात्मक रूप लेकर के महिलाओं को लगभग बराबरी का दर्जा दिला पाने में सक्षम हुआ है। आज महिलाएं चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य और कला का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, लगभग प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी का अपना दर्जा प्राप्त करने में सक्षम हो चुकी हैं। आगे आने वाले दौर में, आगे आने वाले समय में और भी बेहतर रूप में महिलाएं निकल करके आएंगी और समानुपातिक ढंग से पुरुषों के साथ वो कंधे से कंधा मिला करके अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना योगदान सुनिश्चित करके अपने अपने देश और राष्ट्र को सशक्त बनाने का काम करेंगी। ऐसे दिवस विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि ये दिन जो होते हैं ये स्मरण दिलाते हैं हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति, हमारे अधिकारों के प्रति। जो विसंगतियां होती हैं उन विसंगतियों को दूर किया जाए, उन्हें समाप्त किया जाए और बेहतर तरीके से हम अपने लक्ष्य के साथ जुड़ करके और उसे हम हासिल करने की कोशिश करें, उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। तो इस दिन का जो महत्व है उस महत्व के अनुसार सारी महिलाओं के लिए सरकारें व्यवस्था दें और उन्हें सशक्त और मजबूत बना करके मुख्य धारा में जोड़ते हुए उनको और उन्हें विकसित करने का काम करें। तो ऐसी शुभकामना आज के शुभ दिवस पर मैं व्यक्त करता हूं। संयोग है कि आज जब 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है तो आज से एक सप्ताह पश्चात होली का शुभ पर्व आने वाला है। रंगों का पर्व है। रंग जो कहीं न कहीं हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। हमारी सनातनी व्यवस्था में, हमारी सनातनी मान्यता में प्रत्येक रंग का अपना अलग अलग प्रतीक है और ये जितने रंग हैं ये सारे रंग मिल करके हमारे जीवन को रंगने का काम करते हैं। ये जो रंगाई है ये हमारे जीवन को खुशहाल बनावे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। पूरे हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली का रंग भरे, सुख और शांति और समृद्धि का रंग भरे और एक बेहतर नागरिक के तौर पर जो हमारे दायित्व बनते हैं, जो हमारे कर्म बनते हैं, हम उनका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं उन सारे दर्शकों के लिए होली की शुभकामना और मंगल कामना प्रेषित करता हूं। और सनातन की धारा बह रही है, हम सभी राष्ट्र में तमाम विदेशी भी सनातन की बात करने लगे हैं। एक ऐसा एक ट्रेंड सा चल गया है और सही भी है
कि सनातन सभी जीवों की, वनस्पतियों की देखभाल रक्षा करने का काम है उसमें। ऐसे में अलग अलग महीनों पखवारों में जो अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, बात कर रहे हैं हम महिला दिवस की, तो कहाँ ऐसे में प्रासंगिकता रह जाती है इनकी? नहीं, प्रासंगिकता किसी चीज की ये समय सापेक्ष के अनुसार होती है। जब हम एक दिन सुनिश्चित कर देते हैं कि इस तिथि को इतने बजे से इतने बजे के बीच में होली के लिए ये शुभ मुहूर्त है, होलिका दहन का ये मुहूर्त है, होली का ये मुहूर्त है, तो ऐसा तो है ना कि पूरे साल आप होली मनाइए, ऐसा तो है ना कि आप पूरे साल होलिका दहन मनाइएगा, ऐसा तो है ना कि पूरे साल आप दीपावली मनाइएगा। तो दिनों को विशेष बना करके उस दिन उसके विशेष महात्म को उद्घाटित करना, उसे प्रकाशित करना और एक पर्व के रूप में उसको मनाना, ये हमारी भारतीय परंपरा रही है। इस नाते ऐसे प्रावधान किए जाते हैं। नहीं, जैसे आपने कहा ये तो वहीं भारतीय परिवेश में देखा जाए सनातन के, तो नवरात्रि आपके यहाँ जो है पहले से दिया हुआ है, तो फिर ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उधर रोज डे, तो फादर डे, चिल्ड्रन डे, विभिन्न डे ईस्टर से लाया जाता है, और सारी व्यवस्था जबकि आपके यहाँ पहले से त्योहारों के रूप में विभिन्न और अन्य संस्कारों के रूप में बना हुआ है। देखिए, आप नवरात्रि की बात कर रहे हैं। हमारे जो हिंदू त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, उनमें जो प्रावधान किए गए हैं, और ये जो आप चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, या जो वैलेंटाइंस डे या वैलेंटाइंस वीक मनाया जाता है, तो ये दरअसल दो अलग अलग संस्कृतियां हैं। आप दोनों को अलग अलग देखें। अब चूंकि हमारा जो हिंदुस्तान देश है, इसमें तमाम प्रकार की संस्कृतियां समाविष्ट हैं, एक दूसरे में जुड़ी हुई हैं, सन्नद्ध हैं, विभिन्न सोच और विचारधारा के लोग हैं। तो वो जो पुरानी हमारी संस्कृति है, आज भी उसी रूप में मान्यता उसकी है। जो जिनको उसके साथ जुड़ करके चलना होता है वो उसके साथ चलते हैं जुड़ करके, और जो इस आधुनिक युगीन संस्कृति से निकली हुई, उपजी हुई जो नई संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों में जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये तो अमेरिका की 15,000 महिलाओं के द्वारा चलाए गए अभियान के परिणाम स्वरूप एक 8 मार्च की तिथि को 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको मान्यता दी गई थी। तो ये एक अलग चीज है और वो एक अलग चीज है, तो दोनों समानांतर अपने ढंग से चीजें चलती हैं। और मुझे लगता है कि अगर किसी संस्कृति की कोई एक अच्छी चीज है तो उसको आत्मसात करने में कोई हर्ज नहीं है। बात महिला के हित की हो रही है, बात महिला अधिकारों की हो रही है, तो महिला हित और महिला अधिकारों पर अगर कोई चर्चा चलती है, कोई विमर्श बनाया जा रहा है, उस विमर्श का लाभ कहीं की भी महिला को प्राप्त हो रहा है, तो उसमें किसी को कोई एतराज और कोई बुराई। बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है डॉक्टर साहब कि भारत जो है विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों का देश है, लेकिन अभी जो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ, उसमें अब साफ पूरी दुनिया में एक संकेत दिया कि पूरी दुनिया के लोग तेजी से सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं, सनातन से बहुत सारी उम्मीदें की हैं। अब सनातन में ये घालमेल हो किया जाए या उसमें राजनीतिकरण कर दिया जाए, तो इस तरह की चीजें कहाँ है फिट बैठ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा हम लोग को अपनी जानकारी को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ये पूरे विश्व में जितनी भी संस्कृतियां हैं, ये सारी संस्कृतियां सनातन संस्कृति के बाद की संस्कृतियां हैं। यदि आप उठा करके देखें तो भारतीय संस्कृति, भारतीय जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारी ज्ञान परंपरा है, ये ईसा के बहुत पहले 15,000 शताब्दी पूर्व, 15,000 ईस्वी पूर्व से ये अज्ञात इतिहास हम लोगों का प्राप्त है। और ये जितनी अन्य संस्कृतियां हैं, तो सब बहुत बाद की आई हुई संस्कृतियां हैं। तो आज जो सनातन से प्रभावित हो रहे हैं लोग, वो दरअसल कभी न कभी सनातन का ही हिस्सा रहे होंगे। और सनातन का
से जुड़ने का जो एक नया उपक्रम इस समय पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस कारण से भी है क्योंकि जो सनातनी मान्यता है जिसमें हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को लेकर के चलते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सनातन निर्जीव जीव सबको लेकर के एक साथ चलने का काम करता है। तो ऐसे में वो सारे लोग विश्व के जो कहीं ना कहीं सहिष्णु हैं, जिनकी सोच उदार है, कट्टरपंथी नहीं है, उन सबको सनातन धर्म की व्यवस्था अच्छी लग रही है। इसीलिए धीरे धीरे सनातन धर्म की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो एक प्रकार से ये अपने जड़ों की तरफ वापस आने का एक उपक्रम है जो पूरी दुनिया के द्वारा किया जा रहा है। अब ये जो एक अभियान, चाहे वो महाकुंभ में पूरे विश्व को आमंत्रित करने का एक प्रयास रहा हो या पूरे देश के अंदर सनातन को लेकर के जो एक अभियान चलाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जागरूक करना है और उस जागरूकता के आधार पर लोगों के मानस को बदल करके उन्हें फिर से अपनी पुरानी जड़ों की तरफ लाने की एक कोशिश है।